हर कदम पर मैंने अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाया। पिता के साथ संबंध रखूं न रखूं, गुरु को खुश करूं न करूं, शादी करूं न करूं, नौकरी पर जाऊं न जाऊं, मेरी जिंदगी असमंजस से भरी है। मेरे अपने पिता से पढ़े, पिताजी मां से कहा करते थे, अपने लड़के को समझा दे, अगर इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। हाँ, ये बात बात पे तकरार करना, इनकार करना, ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझा दे अपने लाडले को कि मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं। दूसरे के बच्चों को देखो, अपने बाप का कितना सम्मान करते, उसकी हर आज्ञा का पालन करते, और एक ये अपना लड़का है, तुमने भी क्या औलाद पैदा की है। मेरे पिताजी को शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान करूं। और मेरा अपने आप से प्रश्न था, क्या कोई सिर्फ इसलिए सम्मान का हकदार हो जाता है क्योंकि वो एक बाप है, उसने एक बच्चा पैदा किया है? क्या बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या बच्चे पैदा गिने चुने व्यक्ति ही कर सकते हैं? क्या इसके लिए तालीम की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी पैदा करते हैं। सम्मान की वजह सिर्फ पैदा करना नहीं होता, सम्मान की वजह पैदा होने वाले की परवरिश के कारण होता है। लेकिन नहीं, हमने पैदा किया है, इसलिए हमारा सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पिता से नहीं पड़ी। वो एक आज्ञाकारी पुत्र चाहते थे और मैं एक जिम्मेदार था। हम दोनों की चाहत पूरी नहीं हुई। मैं पिताजी का घर छोड़ के चला आया। इस बात को कई वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अपने संपर्क में आने वाले हर पिता से कहता हूँ, आप आज्ञाकारी पुत्र की कामना कभी मत करना। मूर्ख है वो आदमी जो ये इच्छा रखता है कि उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर पुत्र आज्ञाकारी है, ये खुश होने की वजह नहीं, बल्कि चिंता का कारण होना चाहिए। आप बात न मानने के लिए दम चाहिए, करके जेल में डाल दो, ये बच्चा और मेरी बातों का बनने खबर की कोई ऐसा नहीं, लेकिन मेरा एक नुकसान जरूर फिर मुझे मोहल्ले में छठी का निमंत्रण नहीं। बच्चे लगातार पैदा होते, छठी मनती रही, निमंत्रण बढ़ते रहे, महफिलें सजती रही, लेकिन उसमें असमंजस बाबू कहीं नजर नहीं। मेरी मोहल्ले वालों से जमी नहीं, जमती भी कैसे? वे नदी के बहाव के साथ बह रहे थे और मैं खाने के विपरीत तैर रहा। नतीजा ये निकला, मेरी आलोचक बढ़ गया। मैं मोहल्ले में अलग थलग पड़ गया। अकेला हो जाना औरों के लिए तकलीफदायक होगा, लेकिन मेरे को चैन इत्मीनान था, क्योंकि मैंने फैज के उस कौल को निभाया था जिसमें उन्होंने फरमाया है, हर संजीदा लिखने वाला कहने वाला अपना कमिटमेंट रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी किस्म के खौफ से अपनी राय बदलनी नहीं चाहिए, मौका परस्ती नहीं दिखाना चाहिए, चंद टकों के एवज में उसे अपना नजरिया नहीं बेचना चाहिए।